नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। किसान भाइयों, गन्ने की जो फसल है वो समय को बहुत मानती है और समय का इतना प्रभाव पड़ता है इस फसल पे। जैसे कि अगर हम गेहूं का गन्ना बोते हैं, हम कितनी भी मेहनत कर लो, उसमें कितना भी खाद लगा लो, लेकिन वो हल्की रह ही जाती है। और ऊपर से अगर समय ये एक ही बार पे भी आए उसमें होंगे। काम ना करे गए, बार बार क्यों नहीं खोल लेते हो एक मैं। बार भी जो उसमें घास चपर गया तो उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है, उसको हम संभाल नहीं पाते। और गेहूँ के तुरंत बाद ही 1-2 महीने बाद ही बरसात का समय आ जाता है। बरसात में फंगस और कीड़े का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमारा गन्ना गेहूँ चीज का कौन सा बहुत आयो। मुश्किल से संभल पाता है। उस दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अक्टूबर का जो गन्ना होता है, अक्टूबर और सितंबर का, चाहे आप किसी का भी खेत देख लेना, उसको समय ज़्यादा मिल जाता है तो वो बहुत तगड़ा निकलता है। 100 प्लस गन्ना आराम से अक्टूबर का निकल जाता है, जबकि गेहूँ का हमारा 60 क्विंटल तक ही अंकित बहुत अंकल मुश्किल से जा अंदर खड़ा ही है पाता थोड़ा है। सा ये सच्चाई है। मेढ़े के पास को। उधर दूसरी तरफ फरवरी का, ऐसे ही किसान भाइयों, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, फरवरी में थोड़ी जल्दी हो जाती है, नरमाई रहती है तो जमाव नहीं होता, और मार्च में बोना चाहिए। ऐसा नहीं है किसान साथियों, केवल दिसंबर का एक महीना ऐसा है, दिसंबर और जनवरी, जब आपको गन्ने की बुआई नहीं करनी चाहिए। वरना ये एक मिथ है, ये एक गलत भावना चली हुई है किसानों में कि फरवरी के स्टार्टिंग में ना बो। जबकि मैं आपको बताऊं, पूरा नवंबर आप बुआई कर लीजिए। इस समय भी आज 19 नवंबर है, अगर आप चाहे तो अभी भी गन्ना लगा सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। दूसरा एक और मैं इसमें बात जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस टाइम पे अगर आपने गन्ना बोया तो उसमें सरसों ज़रूर ज़रूर लगानी है, वरना उस पर पाला मार जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत सारे किसान जो नवंबर में, अक्टूबर में और सितंबर में गन्ना लगाते हैं, वो बिल्कुल भी सरसों नहीं बोते और उनका गन्ना बहुत तगड़ा ज़बरदस्त होता है। इसका उपाय सिर्फ ये है कि जब अगर आप नवंबर में गन्ना लगाते हैं या अक्टूबर में गन्ना लगाते हैं और पाला अगर पड़ने लगा दिसंबर में जाके, तो आप उसमें पोटास और यूरिया मिला के एक बार डाल दीजिए, ड्रिंचिंग कर दीजिए उसमें। ड्रिंचिंग कह रहा हूँ, सॉरी, हाथ से जो है खूरदार इन खादों को अगर आप दे दोगे तो उस पर कोई भी पाले का असर बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत नाम मात्र का आएगा। तो किसान भाइयों, मेरा कहना ये है कि केवल दिसंबर और जनवरी के महीने को छोड़ के आप किसी भी महीने में गन्ना लगा सकते हैं, और फरवरी में गन्ना लगाइए जो आपको फागण का गन्ना लगाना है, और अक्टूबर और सितंबर और नवंबर में भी गन्ना लगाइए। नवंबर में भी गन्ना आराम से बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आप पैदा कर सकते हैं। अभी भी इस समय भी आप देख रहे होंगे कि दिन का टेम्परेचर जो है 30 के आसपास है और रात का टेम्परेचर 12-13 डिग्री है। बहुत बढ़िया ये समय गन्ने की फसल के लिए है। तो इस वीडियो में मैं केवल यही बताना चाहता हूँ कि समय का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है गन्ने की फसल पे या किसी भी फसल पे। तो जितनी जल्दी हो सके हमें गन्ने की बुआई करनी चाहिए। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं हमें? मान लीजिए आपने सितंबर अक्टूबर में गन्ना बोया, सरसों भी लगा ली उसमें, 1% जैसे इस साल बहुत मौसम ख़राब रहा, आपने बुआई करी, तुरंत बारिश हो गई और कुछ आंखें आपकी नहीं जम पाई, तो उसमें आपको बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि जैसे ही फरवरी आएगी आप अपनी पोत तैयार करके रखो। जहाँ जहाँ आपका गन्ना नहीं जमा है उसको तुरंत गैप फिल कर सकते हैं आप, इसलिए उसमें टूट नहीं रहेगी, गन्ना आपका एक सार हो जाएगा बिल्कुल। एक तो बेनिफिट यही हो गया। दूसरा, फरवरी में आप गन्ना लगाते हैं, उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा, उसकी ग्रोथ के लिए आपको बहुत समय मिल जाएगा। अगर उसमें कोई कीट पतंगा या कुछ रोग आ भी जाता है तो उससे भी रिकवर होकर गन्ना बहुत जल्दी चलने की प्रक्रिया में आ जाएगा। और ये जो समय है फरवरी का, इसके बाद हल्की 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 गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। गन्ने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वातावरण उस समय रहता है, बहुत तेज़ी से बढ़वार होती है। जबकि अप्रैल में जब बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त भयंकर गर्मी पड़ने लगती है, उस टाइम पे
बहुत सारी दिक्कतें गन्नों में आनी स्टार्ट हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप गन्ना बुआई करते हैं और आपको 100+ गन्ना चाहिए तो हमेशा समय पे बुआई करें, समय पे उसकी देख रेख करें। अप्रैल का गन्ना ना बोए, केवल 3 से 4 महीने का ही गैप रहता है अप्रैल के और अक्टूबर सितंबर के गन्ने में। आप, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप उसमें गेहूँ के बाद उसमें जो है ज्वार लगाइए और ज्वार के बाद खीरा बोइए, खीरे के बाद आप सरसों प्लस गन्ना लगाओ या निखालिस गन्ना लगा लो। आपके खेत की बहुत बढ़िया रिकवरी, बहुत बढ़िया इनकम उससे निकल के आएगी। गेहूँ के गन्ने में कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता, ना ही कोई इससे उसमें निकाल रहता है। अच्छा, तो समय का बहुत ज़्यादा प्रभाव गन्ने पे पड़ता है। दूसरा हमारा इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो गन्ना है वो कम खाद में ही बढ़िया रिकवरी उसमें आ जाती है। उधर गेहूँ के गन्ने में हमें बहुत ज़्यादा खाद लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दवाओं का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके वो थोड़ा सा ठीक हो पाता है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो सिर्फ मैं समय के लिए ही बना रहा था कि ताकि जो है हमें अवेयर रहे कि हमें किस समय गन्ना लगाना है और किस समय नहीं। अब आपको थोड़ा सा अपने इस परंपरागत खेती में ये बदलाव करना चाहिए कि जो गन्ना हम गेहूँ का लगा रहे थे उसको बंद करके हमें वो एक खेत सितंबर अक्टूबर का बोना स्टार्ट करना चाहिए। आप देखना, आपके 1-5 बीघे खेत से ही आपकी रिकवरी, आपका जो ओवरऑल गन्ने का निकाल आता है वो कितना फ़र्क उस पर पड़ता है। क्योंकि जब हम अपने सारे खेतों की रिकवरी देखते हैं लास्ट में कि हमारा ओवरऑल क्या निकाल रहा, तो 1-2 खेत अगर हम गेहूं का लगा देते हैं वही 60-65 या 60-55 पे ही निकलता है, तो वो सारे हमारी पै जो निकलती है उसको ख़राब कर देता है। उधर अगर हम उसको सितंबर अक्टूबर में बोए तो सरसों की सरसों होगी, सह फसली की सह फसली होगी और गन्ना हमारा तगड़ा होगा, तो हमारा ओवरऑल जो निकाल आएगा वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। तो किसान भाइयों, गेहूँ का गन्ना ना बो के सितंबर अक्टूबर का बोएं और फरवरी में ही गन्ना लगाना स्टार्ट कर दें, तो आपकी फसल बहुत लंबी और मोटी होगी, गन्ने को ज़्यादा समय मिलेगा बढ़ने के लिए। अब देखिए, जो वीडियो में आप गन्ना देख पा रहे हैं ये सितंबर की बुआई का गन्ना है किसान भाइयों। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और उन्नत प्लॉट है। जो भी आप तगड़ा गन्ना देखते हैं जो 125-150 कुंटल का निकलता है, उनका एक एक चीज़ पे ध्यान रहता है और वो समय पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं किसान साथियों। अब आप देखो 20-20 फुट ये गन्ने हैं, 18-18 फुट इनकी हाइट है। आप क्या सोच रहे हैं कि ये गेहूँ का बुआ होगा? नहीं, ये एक ही मार्च बार का नहीं भी आए नहीं होंगे, है। ये बार सारे बार क्यों गन्ने बोल जितने देता भी हूँ मैं। ज़बरदस्त प्लॉट तैयार होते हैं वो सब अर्ली बुआई में होते हैं, या तो वो लोग तो जनवरी के लास्ट में ही गन्ने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और फरवरी के पहले हफ्ते में गन्ना बुआई कर देते हैं। वरना ये सारे के सारे प्लॉट सितंबर की बुआई के होते हैं किसान साथियों। जो गन्ना हम गेहूँ कौन का सा आयो? लगाते हैं उसको रोक के ये 3 महीने में और कुछ फसल लेते हैं, उसके बाद ये सितंबर की स्टार्टिंग में ही गन्ना लगा देते हैं और फिर उसकी 1-2 बुआई करने के बाद उसमें कोई भी सह फसली भी है उसके साथ साथ लेते हैं। अब आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये प्लॉट है, कितना ज़बरदस्त तगड़ा ये गन्ना है। ये देखिए, अब ये प्लॉट 125-150 कुंटल का बीघा आराम से निकलेगा। अंदर खड़ा ही लेकिन थोड़ा ये सा। हम कभी अपने सपनों में भी नहीं सोच पाते क्योंकि मेढ़े के पास समय हमें मात दे देता है। हम तो जो फागण का गन्ना लगाते हैं वो भी मार्च का लास्ट में लगाते हैं। तो किसान भाइयों, इस चीज़ को बदलें और समय पे गन्ना लगाएं। धन्यवाद।